हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आज अगर हम देखें तो आज तक के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अगर हम देखें तो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति हुई है वह क्या है आप देख रहे हैं इस समय। अगर तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं जिसमें क्या है लगातार क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस राज्य के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है और दूसरी शिफ्ट में आया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे कि लगातार क्या है आरआरबी एनटीपीसी में क्या है लगातार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये क्या है वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे क्या है आप जो एग्जाम में जाएं तो आपके लिए क्या है बहुत हेल्पफुल ये रहे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे राज्यों के नाम, राजधानी, गठन कब हुआ था, भाषा कौन थी, राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर को मिलाकर भारत में 29 राज्य थे और 7 क्या थे केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 2019 से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर इसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और क्या हुआ 35A के हटने के पश्चात वहां को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया गया। पहला तो हमारा J&K जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या बन गया लद्दाख हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से भारत में कुल 9 हो गए और उसके बाद क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या हुआ दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए याद रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है कि दादर नागर हवेली को कब मिलाकर किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या है याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को क्या है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है 3 राजधानियां हैं विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है, ये क्या है इसकी 3 राजधानियां। अब यहाँ पर 3 राजधानियां हैं तो ये क्या है एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का पहला राज्य है जिसकी क्या है 3 राजधानियां। अब विशाखापट्टनम कौन सी राजधानी है, अमरावती कौन सी राजधानी है और कुर्नूल कौन सी राजधानी है। तो विशाखापट्टनम यहाँ पर आपके लिए याद रखना है यह क्या है कार्यकारी क्या है राजधानी है। इसके बाद अमरावती की बात करें तो अमरावती यहाँ की क्या है विधायी राजधानी है और कुर्नूल क्या है यहाँ की न्यायिक राजधानी के रूप में क्या है कुर्नूल को जाना जाता है। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है तेलुगु लैंग्वेज यहाँ की क्या है प्रमुख लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम मुख्यमंत्री को देखें तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन 21 फरवरी 1987 को क्या है अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। भाषा है यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वह क्या है यहाँ की इंग्लिश यहाँ की क्या है प्रमुख लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री के रूप में है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है असम। असम को दोस्तों गठन 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन किया गया। वर्तमान में असम को असोम के स्थान पर क्या कहा जाता है असम को असोम कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना वर्तमान में असम का नाम असम ना होकर असोम है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए क्या है याद रखनी है। ठीक, इसकी जो राजधानी है वह दोस्तों है क्या है दिसपुर।
भाषा क्या है यहाँ की? असमिया। लैंग्वेज क्या है दोस्तों? यहाँ की असमिया यहाँ की लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और ये उल्टा हो गया है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल क्या हैं? जगदीश मुखी हैं। और क्या है? मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए किसके बारे में याद रखना है? तो यह है दोस्तों आपके लिए क्या है? असम के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला राज्य है बिहार। बिहार का दोस्तों गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, यहाँ की राजधानी है पटना, भाषा है यहाँ की हिंदी, और राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान, जिनको क्या है अभी आरआरबी एनटीपीसी की पहली ही शिफ्ट में क्या है पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो यहाँ के राज्यपाल के रूप में कौन है? तो वह कौन है? फागू चौहान है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए याद रखनी, किसके बारे में? बिहार के बारे में। इसके बाद दोस्तों ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की दोस्तों राजधानी है यहाँ की नया रायपुर, जिसे क्या है अटल नगर के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ किसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर, जिसे अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। और आपके लिए याद रखना है कि जो क्या है छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वह क्या है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो यह क्या है मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या है आपके लिए याद रखना है। मध्य प्रदेश से अलग होकर किस राज्य का गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है हिंदी। राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके, यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं? ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है गोवा। ठीक है, गोवा का दोस्तों आप ये देखेंगे, ये है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। इसका गठन 30 मई 1887 को गोवा का गठन किया गया। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है? कोंकणी है। ये कोंकणी लैंग्वेज दोस्तों इस बार भी क्या है लैंग्वेज को भी पूछा गया है कि कोंकणी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है? तो मुख्यतः यह कहाँ बोली जाती है? गोवा और महाराष्ट्र के कुछ क्या है क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र को हम क्या है कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज को भी हम क्या कहते हैं? कोंकणी लैंग्वेज कहाँ पर है? ठीक है, तो यह गोवा में क्या है कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल कौन बने हैं? भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ का राज्य अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, किसके? गोवा के। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा गुजरात। तो ये है मैप में दोस्तों गुजरात। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन किया गया। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है गुजराती। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी यहाँ के क्या हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या आपके लिए गुजरात के बारे में क्या है याद रखना। इसके बाद दोस्तों ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, और इसकी भाषा की बात करें तो यहाँ की मुख्यतः भाषा है हिंदी और पंजाबी यहाँ पर क्या है मुख्यतः बोली जाती है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आचार्य, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है हरियाणा के बारे में याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? धर्मशाला को यहाँ की शीतकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। भाषा है यहाँ की हिंदी। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा झारखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को क्या है किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या है झारखंड है। झारखंड का गठन 15 नवंबर को किया गया था।
ये है झारखंड। झारखंड का गठन किस राज्य से अलग कर किया गया था? तो आपके लिए याद रखना है किस राज्य से अलग हुआ था, तो यह क्या है, बिहार से अलग होकर क्या है, झारखंड राज्य को क्या है बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है रांची। भाषा है यहाँ की हिंदी। राज्यपाल हैं यहाँ की द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए झारखंड के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों, बेंगलोर है। ये यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ की ये लैंग्वेज है कन्नड़। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है कन्नड़। राज्यपाल हैं यहाँ के बैजू भाई वाला। ठीक है, यहाँ के क्या है, मुख्य वो है राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए किसके बारे में याद रखनी, कर्नाटक के बारे में ये सारी चीज़ें आपके लिए याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा राज्य है केरल। केरल का दोस्तों गठन, ठीक है, आपके लिए याद रखना है 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, केरल राज्य का गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसकी क्या है राजधानी है। भाषा क्या है, मलयालम यहाँ की क्या है प्रमुखता बोली जाने वाली लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए केरल के बारे में याद रखना है, क्योंकि केरल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि आप इस क्षेत्र की जब भाषा को देखेंगे, कर्नाटक की हो गई कन्नड़, तमिलनाडु की हो गई तमिल, ठीक है, आंध्र प्रदेश की हो गई तेलुगु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की लैंग्वेज हो गई, कौन सी हो गई, आप देखेंगे क्या हो जाती है, ये हो जाती है कन्नड़। इस प्रकार से आप तेलुगु कहाँ की हो जाती है, आंध्र प्रदेश, और किसकी हो जाती है, आंध्र प्रदेश, और क्या है तेलंगाना की राजधानी हो जाती है तेलुगु। और क्या हो जाएगी, आप तमिल किसकी हो जाएगी, तमिलनाडु की भाषा हो जाएगी, केरल की मलयालम, और क्या हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्नाटक की कन्नड़ हो जाती है। तो इस प्रकार के क्या है आप भाषाओं को भी याद रखना कि पूछ लेता है केरल में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। ये भाषा भी क्या है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। यहाँ की राजधानी है भोपाल। भाषा है हिंदी और सिंधी। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए याद रखनी, किसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। अब देखो ये अगला है हमारा, ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन किया गया। राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। भाषा है यहाँ की मराठी और हिंदी, यहाँ की क्या है प्रमुखता बोली जाने वाली भाषा है। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी का मैंने यहाँ पर 2 बार नाम लिया है, एक तो गोवा में और यहाँ पर स्वयं किसका नाम लिया है, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी क्या थे, महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल थे, जिन्हें क्या है गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके लिए याद रखनी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना से ठीक है संबंधित हैं। इसके बाद दोस्तों ये है मैप में आप देखेंगे मणिपुर मणिपुर का गठन 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को मणिपुर का क्या है गठन किया गया। राजधानी है इसकी इम्फाल। भाषा है मणिपुरी। राज्यपाल हैं यहाँ के नजमा हेपतुल्ला, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं।
यह क्या है, मुख्यतः आप देखेंगे तो यह म्यांमार के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है मेघालय। मेघालय ये देख रहे हैं आप, ये क्या है मैप में मेघालय। मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को मेघालय का गठन किया गया था। राजधानी है शिलोंग। भाषा है गारो एवं खासी यहाँ की क्या है मुख्यतः भाषा है, और यहीं पर पाई जाने वाली जनजातियों में गारो, खासी और जयंतिया ये क्या है जनजाति भी हैं, और पहाड़ियाँ भी क्या हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राय। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। तो यह क्या है आपके लिए मेघालय के बारे में याद रखना है। और मेघालय के बारे में आपको याद रखना है कि मेघालय ही क्या करता है दोस्तों, मेघालय क्या है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये भी आपके लिए याद रखना है। अब अगला है मिजोरम। तो मिजोरम को भी आपके लिए देखना है कि मिजोरम का ये है मैप में मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया था। राजधानी है इसकी आइजोल, और यहाँ की जो भाषा है मुख्यतः मिजो, अंग्रेजी और हिंदी यहाँ की क्या है मुख्यतः भाषा है। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के क्या है राज्यपाल। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोमरान थंगा, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, मणिपुर के। ठीक है, तो ये क्या है मिजोरम के। ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपके लिए याद रखना है ये मिजोरम जो है वह क्या है बांग्लादेश और क्या है म्यांमार दोनों के ही साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला है ये है नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को इसका क्या है गठन किया गया था। इसकी राजधानी है कोहिमा। भाषा की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। राज्यपाल की बात करें तो RN रवि। ठीक है, क्या नाम है, RN रवि यहाँ पे क्या है राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो, अब हमारा अगला जो राज्य है वह है उड़ीसा। तो ये है मैप में दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया, और राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। भाषा है यहाँ की उड़िया। राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है उड़ीसा के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, ये है मैप में पंजाब। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को क्या है इसका गठन किया गया। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और इसके भाषा है यहाँ की पंजाबी। राज्यपाल हैं यहाँ के बीरेंद्र पाल सिंह बदनौर, यहाँ के क्या है BP सिंह बदनौर, जिन्हें हम क्या है BP सिंह बदनौर के नाम से भी जानते हैं, वह यहाँ पर क्या है राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपके लिए याद रखना है यह जो आप देख रहे हैं कौन है, पंजाब किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो यह क्या है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा राजस्थान। तो ये है मैप में दोस्तों राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे क्या है पिंक सिटी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की जो भाषा है वह क्या है हिंदी है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हें याद रखना है, ये क्या है उनके बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा सिक्किम का गठन 10 अप्रैल 1975 को किया गया था। राज्यपाल यहाँ की राजधानी है गंगटोक, यहाँ की क्या है राजधानी क्या है गंगटोक है। ठीक है, यहाँ की भाषा है अंग्रेजी और भूटिया यहाँ की क्या है भाषा है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए सिक्किम राज्य के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है तमिल। राज्यपाल हैं
बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज यहाँ पर मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भाषाओं से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि एग्जामिनर क्या है इस बार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भाषा और क्या है राजधानियों के बारे में बहुत ही खास तौर से हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए ये क्या है स्पेशल वीडियो आपके लिए क्या है बनाई जा रही है, जो क्या है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब देखो अगला है, अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना, तो ये है दोस्तों मैप में तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी भाषा, इसकी और आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु क्या है यहाँ की प्रमुखता भाषा है। राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ये सारी चीज़ें क्या है पूछी जा रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपके लिए याद रखना है कि भारत का 29वां जो राज्य बना था, जिसका गठन क्या हुआ था, राज्य के रूप में किया गया था, यह 29वां है। यह सबसे हम कह सकते हैं वर्तमान में 28वां राज्य कौन सा हो गया, अब यह ठीक है हो चुका है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वह तो अब हट गया, तो अब 28वें राज्य के रूप में क्या है इसे हम जानते हैं। या सबसे नवीनतम राज्य जो क्या है, सबसे नवीनतम राज्य जो बना है वह कौन सा है, तेलंगाना राज्य है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है त्रिपुरा का गठन 21 जून 1972 को क्या है किया गया था। इसकी राजधानी है अगरतला, भाषा है बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की क्या है भाषा है। राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल है रमेश बेस है, यहाँ पे उमेश नहीं है, यहाँ पर रमेश है। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है, रमेश बेस यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, विप्लव कुमार देव यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसकी जो राजधानी है वह क्या है, लखनऊ है, जिसे नवाबों के शहर के रूप में भी क्या है जाना जाता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः हिंदी यहाँ की भाषा है, और दूसरी लैंग्वेज के रूप में कौन सी है, उर्दू, जो क्या है कब इसकी भाषा बनी थी राजकीय भाषा, तो 1979 में 1989 में क्या है यह क्या है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उर्दू को क्या है चुना गया था। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ के क्या है गवर्नर हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के क्या हैं, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे ये क्या है, ठीक है, उत्तराखंड का राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ है वह उत्तर प्रदेश से ही अलग करके किया गया है, जिसमें क्या है 13 जिले, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके है उत्तराखंड राज्य का 9 नवंबर 2000 को क्या है अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था। इसकी क्या है दोस्तों आप याद रखेंगे, इसकी राजधानी है, ठीक है, देहरादून। और क्या है इसकी सेकंड जो दूसरी राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गैरसैंण को इसकी क्या है द्वितीय राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे भाषा है यहाँ की हिंदी, राज्यपाल हैं यहाँ के बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ पर जो दोस्तों आप देखेंगे 2000 में क्या है 3 राज्यों का गठन हुआ है। कौन कौन से, पहला दोस्तों उत्तराखंड, दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कि झारखंड और क्या है छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ क्या है यह राज्यों का गठन, तीनों ही राज्यों का गठन 2000 में किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए याद रखनी। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, ये है मैप में पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का गठन किया गया था। राजधानी है यहाँ की कोलकाता, भाषा है यहाँ की बंगाली। और इसके बाद यहाँ की जो दोस्तों
राज्यपाल हैं वह कौन है, जगदीश धनगढ़ यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल, जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे तो उसका पूछ लिया गया, अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्या है, यहाँ की जो भाषा है वह क्या है, बंगाली है, जो क्या है भारत में बोली जाने वाली दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में क्या है, बंगाली को जाना जाता है। पहली कौन सी है, हिंदी है, और जो दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है बंगाली। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले थे 7, अब फिर क्या हुआ, लद्दाख, और उसके बाद क्या हुआ, 2 बढ़ गए, और जिसके पास क्या हो गए थे, 9 हो गए थे। फिर क्या हुआ कि इसके बाद दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को सम्मिलित कर कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण एक घटने के बाद क्या हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, यहाँ का सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली को। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। इसकी राजधानी के रूप में हम देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उपराज्यपाल, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है, कौन है, अनिल बैजल यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। जो किस पार्टी से संबंधित हैं, तो वह क्या है, आप पार्टी से क्या है, संबंधित है। ठीक है, यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा जम्मू कश्मीर। तो ये दोस्तों आप, जैसा कि ये पहले जम्मू कश्मीर था, अब इसके बाद वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है, कुछ इस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या है, श्रीनगर। भाषा है यहाँ की हिंदी। गठन कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी के रूप में क्या है, इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके उपराज्यपाल कौन है, तो इसके उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, कौन है, मनोज सिन्हा इसके क्या है, वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। ठीक है, जो क्या है इसके दूसरे उपराज्यपाल हैं। इससे पहले कौन थे, मुर्मू यहाँ के क्या थे, उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद ये है लद्दाख। तो लद्दाख का गठन भी 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। इसकी राजधानी है लेह है। राज्यपाल कौन है यहाँ के, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या है, पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में आपके लिए याद रख लेना है कि जम्मू कश्मीर राज्य के, अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो वह कौन थे, तो सत्यपाल मलिक यहाँ के क्या है, अंतिम राज्यपाल थे। ठीक है, जो वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं, तो वह क्या है, मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला है हमारा चंडीगढ़। तो आपने देखा होगा ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को हमने 3 जगह प्रयोग किया है। चंडीगढ़ 3 जगह की राजधानी है, एक तो स्वयं चंडीगढ़ की, दूसरा क्या है हरियाणा की, और तीसरा क्या है पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ का गठन 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ राज्य का गठन किया गया। भाषा यहाँ की है हिंदी, और पंजाबी यहाँ की क्या है भाषा है। यहाँ के प्रशासक है बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, कौन है, बीपी सिंह बदनौर यहाँ के क्या है, प्रशासक हैं, जो क्या है वहाँ पर हमने देखा था कि पंजाब के क्या है गवर्नर के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। अब अगला है दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, जिसको क्या है 26 जनवरी 2000 को इसका गठन किया गया। जैसे कि मैंने बताया दादर और प्लस नागर हवेली को इसमें क्या है, दादर नागर हवेली में दमन और द्वीप को क्या है जोड़ा गया, जिसके बाद इसका गठन किया गया। इसके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, इसके क्या है प्रशासक के रूप में नियुक्त है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों, कौन सा है ये, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी है कावारती। भाषा है यहाँ की मलयालम, और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं दिनेश्वर शर्मा, यहाँ के क्या है उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला है हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है हिंदी। उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी इसके क्या है? उपराज्यपाल है। ठीक है, तो यह क्या इसका याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा पुदुचेरी। तो मैप में आप देखेंगे ये है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में माहे, ठीक है, ये हो गया, ये माहे हो गया, ये यनम हो गया, ये पुदुचेरी हो गया और नीचे क्या हो गया? कराईकल। तो इस प्रकार से क्या है इसका आप विस्तार देखेंगे। इसका गठन 1 नवंबर 1954 को क्या है इसका गठन किया गया था। राजधानी इसकी पुदुचेरी ही है। ठीक है, भाषा है यहाँ की तमिल और अंग्रेजी यहाँ की क्या है? लैंग्वेज है। राज्यपाल है यहाँ की उपराज्यपाल किरण बेदी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? बी नारायण स्वामी यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए पुदुचेरी के बारे में याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ प्रमुख भारत के क्या थे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके लिए कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।